पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नाम के राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। इन तीनों राक्षसों के हाहाकार से परेशान होकर सभी देवतागण महादेव के पास गए और उनसे इस समस्या से बचने का कोई उपाय मांगने लगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। उनकी बात सुन माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज के वध की बारी आई तो उस पर खड्ग चलाते ही उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। क्योंकि रक्त बीज को यह वरदान मिला था कि यदि उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में माता दुर्गा ने इस मायावी दैत्य को मारने के लिए अपने तेज से देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ। इन्हें माँ काली भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का वर्ण रात्रि के समान काला है, परंतु वे अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाली माँ दुर्गा का यह रूप देखने में अत्यंत भयंकर लेकिन शुभ फल देता है। इसलिए आप माँ शुंभकर भी कहलाई जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से आकस्मिक संकटों से रक्षा होती है। माँ कालरात्रि की आराधना करने से भूत, प्रेत या बुरी शक्तियों का भय जीवन में कभी नहीं सताता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र है। अपनी हर श्वास के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती है। अपने 4 हाथों में तलवार, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गधे पर सवार है। जय माता दी।